यह विचार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई को दर्शाता है। बुद्ध ने हमेशा कर्म, अच्छे कार्य पर जोर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि केवल सोचने या विचार करने से जीवन में बदलाव नहीं आता। हमारे विचार तभी सार्थक होते हैं जब हम उन्हें अपने कर्मों में उतारते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम सिर्फ मनन तक सीमित न रहें, बल्कि अपने जीवन में सही दिशा में कार्य करें। सही कर्म ही जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध के इस विचार में गहरी व्यावहारिकता छिपी है। वह सिखाते हैं कि केवल विचार करना या योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है। अगर जीवन में सफलता, शांति और संतोष चाहिए, तो उसे पाने के लिए सही दिशा में प्रयास करना जरूरी है। बुद्ध का यह सिद्धांत कर्म और परिणाम के सिद्धांत, कर्म सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार एक सही दृष्टिकोण सोचने का सही तरीका होना चाहिए, लेकिन वह सोच तब ही अर्थपूर्ण होती है जब उसे कर्म में बदला जाए। दो, प्रयास का महत्व। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास और मेहनत आवश्यक है। प्रयास के बिना केवल सोचते रहना समय की बर्बादी है। 3, वर्तमान पर ध्यान। बुद्ध ने हमेशा वर्तमान क्षण में जीने और काम करने पर बल दिया। उन्होंने कहा, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा छोड़कर अभी जो करना है उसे करो। 4, ध्यान और अनुशासन। सही कर्म करने के लिए मानसिक अनुशासन और ध्यान महत्वपूर्ण है। इससे मन स्थिर और स्पष्ट होता है, जिससे सही कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। 5, सकारात्मकता का विकास। अपने कर्मों से दूसरों की भलाई करें, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं वही हमारे जीवन का आधार बनते हैं। गौतम बुद्ध का यह संदेश हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वह निष्क्रियता छोड़कर सक्रियता अपनाए और सही कर्मों से अपनी और दूसरों की भलाई करे। गौतम बुद्ध के सोचने से कुछ नहीं होगा, अपने कर्म करो जैसे विचार में कई और गहरे जीवन संदेश छिपे हैं। इसे और विस्तृत रूप में समझते हैं। 1, कर्म ही आपकी पहचान है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कर्मों से तय होता है, न कि उसके विचारों या सपनों से। यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो उस सोच को क्रिया में बदलें। अच्छे कर्म ही आपकी पहचान और आपके जीवन का आधार बनते हैं। 2, आलस्य से बचें। बुद्ध ने आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया। केवल सोचते रहना और काम न करना आलस्य का परिचायक है। उन्होंने कहा, जागो और कर्म करो। आलस्य में आपका पतन निश्चित है। 3, निरंतरता का महत्व। बुद्ध की शिक्षाएं यह भी सिखाती हैं कि जीवन में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी बड़ा बदलाव या उपलब्धि एक ही दिन में नहीं होती। छोटे छोटे कदम ही बड़े परिणाम लाते हैं। हर दिन एक छोटा कदम आपको लक्ष्य के करीब ले जाता है। 4, सोच और कर्म का संतुलन। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन बुद्ध के अनुसार सोच का उद्देश्य सही दिशा में कर्म करना होना चाहिए। केवल विचारों में उलझे रहना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। उन्होंने यह भी कहा, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है, लेकिन सोच को कर्म में ढालना जरूरी है। 5, धैर्य और सहनशीलता। बुद्ध ने कर्म के साथ धैर्य को भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सही कर्म के परिणाम समय लेते हैं, लेकिन अंत में फल अवश्य मिलता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि कर्म के परिणाम का इंतजार करते हुए कभी निराश नहीं होना चाहिए। 6, आत्मनिर्भरता का संदेश। गौतम बुद्ध ने आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे अपने हाथों में है। कोई दूसरा तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सही मार्ग चुनो और अपने कर्मों से उस पर चलो। 7, दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। अपने कर्मों से न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाओ,
बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनो। उन्होंने कहा, एक दिया सैकड़ों दियों को जलाता है और उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता। ऐसे ही तुम्हारे कर्म दूसरों के जीवन को रोशन कर सकते हैं। 8. अहिंसा और दया के साथ कर्म। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमारे कर्मों में अहिंसा, दया और करुणा होनी चाहिए। हर कार्य को इस भावना के साथ करना चाहिए कि वह दूसरों के लिए अच्छा हो। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का यह विचार हमें बताता है कि जीवन में सोच और कर्म का तालमेल होना चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि सही दिशा में प्रयास करना ही हमारे जीवन को बदलता है। बुद्ध के अनुसार अच्छे कर्म से ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। गौतम बुद्ध के सोचने से कुछ नहीं होगा, अपने कर्म करो के विचार में और भी गहरी बातें छिपी हैं। इसे और विस्तार से समझने के लिए उनके दर्शन के अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। 1. विचार और कर्म का संबंध। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हमारे विचार हमारे कर्मों का आधार होते हैं। उन्होंने कहा, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि विचारों को केवल मन में रखने से कोई लाभ नहीं। उदाहरण, यदि आप दूसरों की मदद के बारे में सोचते हैं तो यह तभी सार्थक होगा जब आप वास्तव में उनकी सहायता करेंगे। 2. भविष्य पर निर्भर न रहें। बुद्ध ने हमेशा वर्तमान में कर्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भविष्य का सपना देखने या अतीत पर पछतावा करने से जीवन नहीं बदलता। आज ही तुम्हारे पास समय और अवसर है। वर्तमान क्षण में सही कार्य करने से ही भविष्य सुधर सकता है। 3. कर्म और फल का सिद्धांत, कर्मा। गौतम बुद्ध का कर्म पर विश्वास यह बताता है कि आपके हर अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बुरे कर्मों से बचना और सही रास्ता अपनाना ही सच्चा जीवन है। 4. स्वयं पर विश्वास। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों पर निर्भर रहना आपकी शक्ति को कमजोर करता है। उन्होंने कहा, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे हाथों में है। इस विचार से प्रेरणा लेते हुए हमें यह समझना चाहिए कि किसी समस्या का समाधान बाहर से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से आता है। 5. ध्यान और कर्म का संतुलन। बुद्ध ने ध्यान और कर्म दोनों को महत्वपूर्ण माना। ध्यान हमें सही रास्ता दिखाता है और कर्म उस रास्ते पर चलने का माध्यम है। ध्यान हमारे मन को शांति और स्पष्टता देता है। कर्म उस शांति और स्पष्टता को वास्तविकता में बदलता है। 6. सही दृष्टिकोण और प्रयास, सम्यक दृष्टि और सम्यक कर्म। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग 8-fold पाथ में बताया कि सही दृष्टिकोण और सही कर्म किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में संतोष और शांति का मार्ग है। सही दृष्टिकोण से सोचें और उसे सही कर्मों में बदलें। निरंतर प्रयास ही सफलता का मूल मंत्र है। 7. सकारात्मकता को अपनाना। बुद्ध ने कर्म को केवल क्रिया तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसमें सकारात्मकता और सहानुभूति का भाव भी जोड़ा। हर कर्म ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए लाभकारी हो और किसी को हानि न पहुंचाए। उन्होंने कहा, दूसरों के प्रति दया और करुणा रखो और अपने कर्मों से यह सिद्ध करो। 8. अहंकार और आलस्य से बचा। बुद्ध ने कहा कि सोचने और कुछ न करने की आदत आलस्य और अहंकार से आती है। आलस्य आपको कर्महीन बनाता है। अहंकार आपको दूसरों की मदद से दूर रखता है। उन्होंने सिखाया कि कर्मशील व्यक्ति ही सच्चा साधक होता है। 9. धैर्य और संतुलन। बुद्ध ने यह भी बताया कि कर्म करने में धैर्य रखना जरूरी है। उन्होंने कहा, हर अच्छे कर्म का फल अपने समय पर मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने कर्मों में संतुलन रखना चाहिए। अति उत्साह या निराशा से बचना चाहिए।
10 कर्म से दुनिया बदल सकती है। बुद्ध का विश्वास था कि एक व्यक्ति के कर्म पूरे समाज को बदल सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में यही किया। उनके द्वारा किए गए उपदेश और कर्म आज भी दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, दूसरों को भी प्रेरणा दो। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का संदेश एक साधारण जीवन जीने की दिशा में बहुत प्रभावशाली है। उनका यह विचार हमें बताता है कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने विचारों को सार्थक कर्मों में बदलना होगा। कर्मशील बनो, आलस्य से बचो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्मों को दया, करुणा और सहानुभूति से भर दो। जीवन का सच्चा सार अपने कर्मों में है, क्योंकि सोच सिर्फ दिशा दिखाती है, परंतु कर्म ही उस दिशा पर चलने की ताकत देता है। गौतम बुद्ध के विचारों को समझने का गहराई से प्रयास करने पर उनकी शिक्षाओं से और अधिक सीख मिलती है। उनका सोचने से कुछ नहीं होगा, अपने कर्म करो का संदेश न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार का भी मार्गदर्शन करता है। एक, जिम्मेदारी स्वीकार करना। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके कर्मों का परिणाम है। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। यदि आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो शिकायत करने के बजाय अपने कार्यों को सुधारें। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। 2, कर्मशीलता और सफलता का संबंध। उन्होंने कहा कि सफलता केवल सोचने और सपने देखने से नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर परिश्रम और सही कर्म करना अनिवार्य है। कठिन परिश्रम के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। 3, सही मार्ग का चयन, धर्म। बुद्ध ने कहा कि सही मार्ग पर चलने से ही जीवन में सच्चा आनंद और संतोष मिलता है। यह मार्ग सत्य, अहिंसा, दया और करुणा से भरा होना चाहिए। उन्होंने कहा, सही कर्मों के बिना सच्चा धर्म नहीं है। धर्म वह है जो तुम्हारे कर्मों में झलके। 4, आत्मज्ञान और कर्म का संबंध। बुद्ध का आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग भी कर्म से जुड़ा था। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया, तब जाकर उन्हें निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इससे यह संदेश मिलता है कि आत्मज्ञान भी केवल सोचने से नहीं बल्कि कर्म और साधना से प्राप्त होता है। 5, दूसरों की मदद का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि अपने कर्म केवल अपने लिए न करें बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करें। अपने कर्मों से दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि जब आप दूसरों की भलाई करते हैं तो आपका जीवन भी बेहतर होता है। 6, धैर्य और स्थिरता। बुद्ध ने कर्म करते समय धैर्य और स्थिरता बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा, फल की चिंता मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। हर अच्छा कर्म धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है। अधीरता से कार्य को बीच में छोड़ने के बजाय निरंतरता बनाए रखना चाहिए। 7, संघर्ष और कर्म का महत्व। बुद्ध के जीवन से यह सीख मिलती है कि संघर्ष के बिना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में कठिनाइयों का सामना किया और अपने कर्मों से एक नई राह बनाई। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही कर्म उसे जीतने का तरीका है। 8, आत्मनिरीक्षण और सुधार। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यदि हमारे कर्म सही दिशा में नहीं हैं, तो उन्हें बदलें। सच्चा इंसान वही है जो अपने कर्मों की गलतियों को समझकर उन्हें सुधारता है। 9, जीवन की नश्वरता का ध्यान। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए इसे व्यर्थ की सोच और निराशा में न गवाएं। जो करना है वह अभी करो। समय किसी का इंतजार नहीं करता।
10 सामाजिक सुधार और कर्म का प्रभाव। बुद्ध ने अपने कर्मों से न केवल व्यक्तिगत बल्कि समाज को भी बदला। उन्होंने एक नई सोच और शिक्षा दी जिसने मानवता को नई दिशा दी। अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। उनके उपदेश आज भी समाज को शांति और प्रेम का संदेश देते हैं। अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध के इस विचार का सार यह है कि जीवन में सोचने का महत्व तभी है जब वह सही कर्मों में बदले। सोच सही दिशा देती है, लेकिन कर्म उस दिशा में चलने की ताकत। केवल बातें करने के बजाय जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयास करें। जीवन का असली अर्थ कर्म में है। इसलिए सोचो, समझो और सही दिशा में कर्म करो। यही जीवन को सफल और सार्थक बनाने का मंत्र है। गौतम बुद्ध के सोचने से कुछ नहीं होगा, अपने कर्म करो के संदेश को और गहराई से समझने पर उनके जीवन और शिक्षाओं के कई और पहलू सामने आते हैं। ये विचार हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार और जागरूकता लाने का प्रेरक मार्गदर्शन देते हैं। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। एक अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना। गौतम बुद्ध ने हमेशा अनुभव आधारित ज्ञान को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान केवल सोचने से नहीं बल्कि अनुभव और कर्म से आता है। उन्होंने अपने जीवन में कठिन साधना और अनुभवों से यह समझा कि केवल विचार करना जीवन के दुखों का समाधान नहीं कर सकता। समाधान सही कर्मों और सही मार्ग से ही आता है। 2. सोच और कर्म का संतुलन। सोचने से योजना बनती है, लेकिन उसे अमल में लाना कर्म कहलाता है। बुद्ध ने सिखाया कि सोच और कर्म का संतुलन ही जीवन में सफलता और संतोष लाता है। यदि सोच को क्रिया में नहीं बदला जाए तो वह केवल कल्पना बनकर रह जाती है। 3. विचारशीलता का सही उपयोग। बुद्ध ने विचारशीलता, माइंडफुलनेस को महत्वपूर्ण बताया, लेकिन उसका उद्देश्य था कि वह हमारे कर्मों को सकारात्मक दिशा में ले जाए। अपने विचारों पर ध्यान दो, लेकिन उन्हें अपने कर्मों में बदलो। सही सोच और सही कर्म से ही जीवन की गुणवत्ता सुधरती है। 4. परिवर्तन का माध्यम कर्म है। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि संसार में कोई भी परिवर्तन सोचने से नहीं बल्कि कर्म करने से होता है। दुख, अज्ञान और अंधकार को मिटाने के लिए सोच से आगे बढ़कर कार्य करना होगा। उनकी शिक्षाएं यही बताती हैं कि कर्म ही व्यक्ति और समाज में सुधार लाने का सबसे बड़ा माध्यम है। 5. अहंकार छोड़कर सेवा का भाव अपनाना। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चे कर्म वे हैं जो अहंकार रहित हों और दूसरों की भलाई के लिए हों। अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाओ, न कि केवल अपने लिए। उन्होंने लोगों को अहिंसा, दया और करुणा से प्रेरित कर्म करने की शिक्षा दी। 6. कर्म का क्रमिक प्रभाव। बुद्ध के अनुसार हर कर्म का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ वह निश्चित रूप से फल देता है। उन्होंने कहा, जैसे पानी की बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे अच्छे कर्म आपके जीवन को बदलते हैं। निरंतरता और धैर्य कर्म का अभिन्न हिस्सा है। 7. दुखों से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स और अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ के माध्यम से बताया कि जीवन के दुखों से मुक्ति कर्म के बिना संभव नहीं है। सिर्फ सोचने से दुख दूर नहीं होंगे, बल्कि सही मार्ग पर चलते हुए कर्म करना ही मुक्ति का उपाय है। सही विचार, सही वाणी और सही कर्म से ही जीवन में शांति आती है। 8. आत्मनिर्भरता का पाठ। बुद्ध ने आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपने कर्मों से अपना उद्धार करना होगा। यह विचार हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझने और अपने जीवन को स्वयं सुधारने के लिए प्रेरित करता है। 9. निराशा से बाहर निकलने का मार्ग। बुद्ध ने बताया कि जब हम सोचते रहते हैं और कार्य नहीं करते
तो निराशा घर कर लेती है। उन्होंने कहा, निराशा को हराने का एकमात्र तरीका कर्म है। यदि कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए कदम उठाएं, न कि केवल उसके बारे में सोचते रहें। 10 संसार की सेवा ही सच्चा कर्म है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अपने कर्मों से दूसरों की मदद करना सबसे महान कार्य है। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्म करो जो समाज और मानवता के लिए उपयोगी हो। 11 वर्तमान में जीने का संदेश। बुद्ध ने कहा कि वर्तमान ही वास्तविकता है। भूतकाल की चिंता और भविष्य के डर में न उलझो। जो करना है उसे अभी करो। वर्तमान में सही कर्म करने से ही जीवन का हर पहलू सुधर सकता है। 12 जीवन का उद्देश्य। बुद्ध ने कर्म को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, जीवन का अर्थ है सही दिशा में प्रयास करना। सोच और कर्म का सही उपयोग ही व्यक्ति को आत्मज्ञान और संतोष की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के विचार हमें यह सिखाते हैं कि केवल सोचने से समस्याएं हल नहीं होती। सही सोच, सही योजना और निरंतर कर्म ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। उनका संदेश है, जीवन को निष्क्रियता से बचाओ और अपने कर्मों से इसे सार्थक बनाओ। कर्म ही आपकी ताकत, सफलता और आत्मसंतोष का मूल है। सोचो, समझो और कर्म करो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है।